ना आज हम करने वाले हैं येलो बुक क्वेश्चन नंबर 23 पॉलिनोमियल चैप्टर। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो 3:2। अब हमें जो इक्वेशन दे रखी है बेटा, हमें जो इक्वेशन दे रखी है x² - के एक्स प्लस 6, ये हमारी इक्वेशन है। और जो दो रेश जो जो रूट्स हैं जिनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं उनकी रेशियो है 3:2। ठीक है, तो एक्स तो यहाँ पे वेरिएबल यूज हो गया, यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, तो हम लिख सकते हैं अल्फा की वैल्यू अगर हम 3a ले लें और बीटा जो बन गया आपका 2a। अब हमें जो इक्वेशन दे रखा है हम ले लेते हैं सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b मतलब माइनस के है, प्लस के हो जाएगा, ये माइनस माइनस बाय ए मतलब 1। तो ये k/1 हो गया। अल्फा की वैल्यू 3a है, बीटा की वैल्यू 2a है, ये बन गया 5a। 5a इक्वल टू के 5a इक्वल टू के। दूसरा हम बना लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो हो जाएगा बेटा आपका c/a मतलब 6 हो गया। और यहाँ पे वैल्यू है 3, 3 टू द 6, 6a का स्क्वायर। 6a का स्क्वायर इक्वल टू 6। तो a का स्क्वायर जो आ जाएगा 6/6 इज 1, लेकिन a की वैल्यू आएगी +-1। अब ये a की वैल्यू यहां मैं डालूंगा तो k की वैल्यू जो आ जाएगी 5 × 1। 5 × 1 तो +-5। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है, k इक्वल टू +-5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो एक जीरो अल्फा मान लिया, दूसरा जीरो जो है वो होता तो बीटा है, लेकिन वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो बीटा की वैल्यू 1/अल्फा। क्योंकि हमें बोला गया है दूसरा जीरो जो है वो इसका रेसिप्रोकल है। जब भी रेसिप्रोकल वाली कंडीशन दे रखी हो तो आप यूज कर लो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह पे मैंने डाल दिया 1/अल्फा। फॉर्मूला होता है c/a। अब अल्फा से अल्फा कट गया, 1 हो गया, 1 इक्वल टू, इक्वेशन को देखो, ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको, ये पूरा आपका a है, ये b है और ये c है। तो जो आपका c है वो 6k दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 6k लिख दिया। और जो a है आपका वो दे रखा है k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस के। कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर वो a होता है, ये b होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बच्चे k का स्क्वायर प्लस k और इक्वल टू 6k। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी आते हैं, तो आपको ये सब ध्यान से समझ के प्रैक्टिस करना है। तो ये वैल्यू 6k की आपकी यहाँ पे आ गई, तो ये वैल्यू बन गई k का स्क्वायर प्लस 6k प्लस k और -6k। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा -5k। यहाँ पे आपका k का स्क्वायर था, तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सर हम इसको यहाँ पे लाके माइनस कर दे, बात एक ही है। तो ये इधर जब आ जाएगा 6k k से, तो ये बन जाएगा -5k। तो -5k इक्वल टू 0। बहुत सारे स्टूडेंट्स के उधर ले जाके के स्क्वायर से के काट देते हैं, वो गलत मेथड है। यहाँ पे आपका के कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा आपका k-5 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू या तो 0 है या के की वैल्यू 5 है। ऐसा नहीं है कि के की वैल्यू 0 हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, करते हैं। ये के की वैल्यू 0 हम तब एक्सेप्ट कर सकते हैं जब के आपका एक्स स्क्वायर में प्रेजेंट ना हो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में प्रेजेंट ना हो। लेकिन इस दफा के का स्क्वायर, के और के का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ में है, तो हम के की वैल्यू को निग्लेक्ट करेंगे। अगर निग्लेक्ट नहीं करेंगे तो पूरी इक्वेशन ही 0 बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। सो के की वैल्यू हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, के इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 25। If alpha and beta are the zeros of the polynomial such that alpha minus beta is 1, तो हम इक्वेशन लिखते हैं x का स्क्वायर -5x प्लस m। और हमें जो गिवन है सम ऑफ द रूट्स, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट होता है -b/a, तो 5 आ गया। और व्हाट इज द प्रोडक्ट, इस वक्त हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। आपको सम ऑफ द रूट या प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जरूरत तो पड़ती ही है हमेशा, तो वो आप निकाल के रख लिया करो, जो यूज होगा उसको आप कर लिया करो। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, 2α इक्वल टू 6 हो गया, अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। जब अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं बीटा वाले में, अल्फा प्लस बीटा में,
तो अल्फा 3 है प्लस बीटा इक्वल टू 5 हो गया। तो बीटा की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। हमें अल्फा और बीटा ही निकालना था, हमें एम भी निकालना है। तो एम निकालने के लिए अब मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू 3 आई है बच्चों, बीटा की वैल्यू 2 आई है। सी जो है इधर एम गिवन है, और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है जो कि 1 होता है। तो एम की वैल्यू जो आ गई 3 टू द 6 आ गई, तो यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 40, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के इज 40, सम ऑफ द जीरो इज 40। तो सम ऑफ द जीरो बेटा मैंने यहां पे लिख दिया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरो, तो मतलब मैंने लिख दिया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज 40। लेकिन इसकी एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्या होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो है, स्क्वेयर ऑफ सम नहीं दिया हुआ, स्क्वेयर ऑफ सम नहीं दे रहा, कहा ये होता है, सम दिया हुआ है ऑफ स्क्वायर्स, तो वो की 40 है। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब हम इससे सम ऑफ द रूट निकाल लेंगे। सम ऑफ द रूट इधर से हमें निकालने के लिए माइनस बी बाय ए जो कि 8 बन जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने के लिए हम लगाएंगे सी बाय ए जो कि के आ जाए। ये वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी जो कि 8 का स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा के है इक्वल टू 40। तो ये बन गया बेटा -2k इक्वल टू 40 -64। अब ये -2k जो है ये 40 में से 64 चले गया, तो ये कितना बन जाएगा बताओ। 40 में से 64 चले गया -24, तो k की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है बेटा, आपको k निकालना था ना इस वाली इक्वेशन में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k वो मैंने निकाल दी। ठीक है, जो गिवन है बस उसी वैल्यू को हम लगाते जाते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर गिवन था, अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो हमें जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। इफ अल्फा एंड बीटा, पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, टी का स्क्वायर माइनस टी माइनस 4। हर इक्वेशन में हमें दो चीजें तो चाहिए ही है स्टूडेंट, सम ऑफ द रूट जो कि बन रहा है माइनस बी बाय ए मतलब 1 बन गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो कि बन रहा है सी बाय ए मतलब -4 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो एक्स का स्क्वायर माइनस व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स, रूट्स आर 1 बाय अल्फा, न्यू रूट्स है 1 बाय बीटा इंटू एक्स। ठीक है, ये वैल्यू है आपकी। अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। अब तुम सोचोगे सर इसका क्या यूज आएगा, जो भी इक्वेशन बनेगी आपकी उसमें अल्फा बीटा के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 बाय अल्फा बीटा, 1 बाय अल्फा बीटा। अब बच्चे बीटा प्लस अल्फा क्या होता है चेक करो जरा, यहाँ पे गिवन है हमें 1 है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -4 इंटू एक्स प्लस 1 बाय अल्फा बीटा जो कि बन जाएगा 1 बाय -4। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और माइनस माइनस प्लस 1/4x और -1/4। लेकिन इक्वेशन को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, इक्वेशन को हम अभी करेंगे सॉल्व। आगे हम एलसीएम ले लेते हैं जो कि 1/4 आ गया, और 1/4 आने के बाद ये बन जाएगा आपका 4x का स्क्वायर प्लस x और -1। ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। What should be added so that completely divisible by this? जब भी इक्वेशन आती है एडेड वाली, तो जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या है हमारा पहले वो लिख लेते हैं, एक्स का क्यूब -3x का स्क्वायर और +6x
और -15। ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है। हमसे पूछा गया है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो x इक्वल टू 3 डालेंगे हम। तो पी एक्स की जगह पे मैंने 3 डाल दिया। तो 3 डाल के हमने देखा 3 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर +6 × 3 और -15। 3 का क्यूब 27 होता है, ये भी 27 होता है, 27 से 27 चले गया, 0 हो गया। 6 × 3 का 18 होता है, 18 में से 15 चले गया तो 3 आ गया। तो जो रिमाइंडर है वो 3 है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा व्हाट मस्ट बी एडेड, दूसरा पूछा जाएगा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अगर पूछा जाएगा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो सिंपली आप आंसर लिख देना 3 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट फैक्टर। 3 बिकम अ परफेक्ट फैक्टर फॉर दिस पॉलिनोमियल। बट अगर पूछा जाएगा व्हाट मस्ट बी एडेड, देन यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ दिस रिमाइंडर। ये वाले रिमाइंडर का आपको साइन, ये वाले रिमाइंडर बेटा, हमारी जो वैल्यू आ गई थी, ये वैल्यू हमने डाली 3। तो मैं ये बता रहा था अगर आपको रिमाइंडर आता है 3, सब्ट्रैक्ट बोला होता है, अगर सब्ट्रैक्टेड बोला जाएगा तो सिंपल 3 लिख देना, लेकिन अगर एडेड बोला जाएगा तो जो भी होगा उसका साइन चेंज कर देना, -3 आ जाएगा। और ऑलरेडी अगर -3 होगा इट बिकम +3, ऑलरेडी अगर -3 होगा इट बिकम +3। यही आंसर है बेटा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में if m and n are the zeros of the polynomial, find the value of this। अगर m और n जीरोस हैं, अगर m और n क्वेश्चन नंबर बेटा 29 हम कर रहे थे। 29 वाले में if m and n are the zeros of the polynomial, तो हमें इक्वेशन गिवन है 3x² + 11 x - 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n एंड n/m। तो सबसे पहले जो हमें ये बोला गया है, जो इसके जीरोस हैं वो अल्फा बीटा नहीं है इस वक्त, वो m और n है। तो हमने पहले निकालना है सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स होता है m + n। m + n का मतलब होता है -b/a -11/3 -11/3 सम ऑफ द रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a। c/a का मतलब हो गया -4/3। फिर से बोल रहा हूं, सम ऑफ द रूट होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a। तो ये मैंने वैल्यू ले ली, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n + n/m, n/m। ठीक है, ये हो जाएगा आपका m² + n² / nm। ठीक है, m² + n² / nm। अब लेकिन हमें पता है बेटा m² n² क्या वैल्यू आएगी, m + n का होल स्क्वायर। फिर से देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये m + n का होल स्क्वायर -2mn/n m। अब हम m + n की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि कितनी है, -11/3 का होल स्क्वायर। -11/3 का होल स्क्वायर -2 mn की वैल्यू कितनी है, -4/3 और अपॉन में mn कितना है, -4/3। ठीक है। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, माइनस का प्लस बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और -2, माइनस माइनस +2 × 4 = 8, -2 + 8/3 और डिवाइडेड बाय -4/3। अब ये आ गया 121 और 9, 9 आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, 3 के टेबल में यहां पे आ जाएगा 3 से 121 और +3 × 8 = 24 डिवाइडेड बाय -4/3। 3 × 3 = 9 कट गया। ठीक है बच्चों, अब ये 121 को हमें ऐड करना है 124 से। तो यहां वैल्यू देखो, 121 में आपका बन जाएगा 145। 145, 2 + 4 145,
और नीचे हो जाएगा 3 4 12 और माइनस साइन ऊपर ले आऊंगा, -145/12। यही आंसर है बच्चे आपका। तो ध्यान देना, जब भी m² + n² बन जाए, आइडेंटिटी लगानी है m + n का होल स्क्वायर -2mn। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स ये हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका है x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है, ये बन जाएगा सम ऑफ द रूट इज 3 + √5/5। ठीक है, और +3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5, 3 - √5/5 इंटू एक्स, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हो गया 3 + √5/5 और 3 - √5/5, ये आ गया बेटा आपका। अब x का स्क्वायर माइनस, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और √5 से √5 कट गया, एलसीएम दोनों का सेम है तो 6/5 हो गया। देखो √5 से √5 कट गया, 3 + 3 6 हो गया, इंटू एक्स। एनी डाउट, यहां तक हो गया बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या देना है, आगे हमें जो वैल्यू निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहां देखो a + b a - b, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √5 का स्क्वायर 5 हो गया, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5 25 हो गया। ये जो वैल्यू आपकी बन गई x का स्क्वायर -6x/5, और 9 - 5 होता है 4, 4/5। एलसीएम ले लेता हूं, 1/5 मैंने एलसीएम ले लिया, ये बन जाएगा 5x का स्क्वायर -6x + 4। ये वैल्यू आ गई बेटा, 5x का स्क्वायर -6x + 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर देयर, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो एक्स का स्क्वायर, अब सम ऑफ द रूट क्या है, दो रूट क्या है, ये दोनों रूट है, तो इनकी वैल्यू यहां पे डाल दो, 5 + 2√3 और +5 - 2√3 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 5 + 2√3 इंटू 5 - 2√3। ये सम ऑफ द रूट हो गया, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया, 2√3 से 2√3 चले गया, एक्स का स्क्वायर -5 + 5 10x हो गया, और ये आइडेंटिटी बना लो, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -2√3, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, तो x का स्क्वायर -10x, 25 में से 12 चले गया, कितना बच गया, 13 आ गया। यही आंसर है। साथ में कई बार टीचर बोलते हैं के लगाना है, तो पुट के हेयर। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब एक अल्फा है दूसरा जीरो, बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा है, क्यों माइनस अल्फा है, नेगेटिव ऑफ द अदर बोल दिया उसने। और हमें जो इक्वेशन दे रखा है वो है 4x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 8k का स्क्वायर और -40k और x -9। तो हमें क्या लेना है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है, -b/a, माइनस माइनस प्लस 8k का स्क्वायर -40k, 8k का स्क्वायर -40k, ये आपका है सम ऑफ द रूट। फिर से बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज दिस, सम ऑफ द रूट 8k का स्क्वायर -40k, और माइनस b था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और अपॉन में b/a, a कितना है, 4 है।
लेकिन हमें दे रखा है बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा है, तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये बन जाएगा 8k का स्क्वायर माइनस 40k और अपॉन में 4। अल्फा माइनस अल्फा 0, 0 × 4 0 हो गया। तो ये बन जाएगा 8k का स्क्वायर माइनस 40k। अब इनमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 8k कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा k-5 इक्वल टू 0। तो ये या तो 8k इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर k-5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स, और k की वैल्यू 5 आ गई। अब मेरी एक बात बताओ, अगर k आपका कभी 5 आ जाए वो तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन k 0 आ जाए तो इस केस में लेंगे। पीछे क्वेश्चन में मैंने मना किया था कि k0 नहीं लेना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम k0 ले सकते हैं, क्योंकि k जो है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में नहीं है। तो यहाँ पे दोनों आंसर एक्सेप्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट नंबर शुड बी एडेड सो दैट 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो हमें दे रखा है एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब बोला गया व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, तो x की जगह पे क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे। x की जगह पे क्या डाल देंगे, हम 3 डाल देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 3 का 15 हो गया, प्लस 4 हो गया। -15, 9 + 4 13, तो आंसर आ जाएगा देखो -15 + 13 -2 आंसर आ गया। व्हाट मस्ट बी एडेड है, एडेड में मैंने बताया था साइन चेंज करना है, तो 2 मस्ट बी एडेड, साइन चेंज कर दिया हमने, 2 मस्ट बी एडेड। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस देम। और दूसरी वीडियोस भी साथ में देखो, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। थैंक यू बेटा।